जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में आपने विजुअल एंगल एंड मैग्नीफिकेशन पावर पढ़ा होगा। आज की क्लास में हमने अपवर्तक दूरदर्शी दूरदर्शी का आज क्लास में हम लोग अपवर्तक दूरदर्शी का मैग्नीफिकेशन पावर देखेंगे। दूरदर्शक का मतलब पहले ही आप जान चुके हैं कि दूरदर्शक जो होता है दूर की वस्तुओं, खगोलीय पिंडों, ऐसे खगोलीय दूरदर्शी से जानते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में दूर की अर्थात अनंत की वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या करा है कि यहाँ पे आप देखेंगे इस फिगर में जैसे दिखाया गया है, मान लिए हैं कि ए और बी कोई वस्तु इन्फिनाइट पे स्थित है। किससे? आपके ऑब्जेक्टिव लेंस से, जो आपका अपवर्तक दूरदर्शी का जो अभिदृश्यक है, उस अभिदृश्यक से कोई वस्तु अनंत पर स्थित है। उस वस्तु का नाम क्या है? ए बी। अनंत पे रखी हुई वस्तु का जब इमेज बना है, जो इमेज बना है वो उसके अभिदृश्यक के फोकस तल में बना है। फोकस पे नहीं बन के कहाँ बना है? फोकस तल में, जिसका नाम हमने ए डैश बी डैश रखा है। ये देखिए एफओ के तल में ही, यानी यहाँ एफओ दिखाया गया है। इस एफओ जो है वो अभिदृश्यक की फोकस दूरी है। यहाँ पे फोकस है, इसकी फोकस दूरी को एफओ से, छोटे एफओ से दिखाया गया है और उसके फोकस को एफओ से दिखाया गया है, अभिदृश्यक की फोकस को एफओ से। यानी फोकस में ही, फोकस तल में ही इमेज बना है इस ए बी का। किसके द्वारा? अभिदृश्यक लेंस के द्वारा। इस इमेज का नाम क्या है? ए डैश बी डैश, जो मान लिया गया है कि अभिदृश्यक से VO दूरी, जो VO किसके बराबर होगी? FO के बराबर दूरी पर बना है। अब ये चूंकि ये दोनों लेंस आपके अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस दोनों एक ही नली में फिट होते हैं, तो जब ये इमेज बना है, जो FO पर इमेज बना है, कुछ इस लेंस, इस नली को, जो जिसमें ये दोनों फिट होते हैं, उस नली को कुछ इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि ये जो FO है इस FE के अंदर आ जाए। अर्थात जो इमेज बना है वो नेत्रिका के प्रकाशीय केंद्र और उसकी फोकस दूरी के अंदर आ जाए। जब अंदर आ जाता है, उस स्थिति में पुनः ये नेत्रिका उस वस्तु का इमेज और बड़ा करके काल्पनिक रूप से बना देता है, जिसका नाम क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश। अब देखेंगे ये एफओ तल में जो ए डैश बी डैश इमेज प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा, अभिदृश्यक के द्वारा, वो नेत्रिका में वस्तु का काम कर रही है। कौन? ए डैश बी डैश। और उसे वस्तु मानकर पुनः नेत्रिका उस वस्तु का इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है, जो वस्तु की तुलना में काल्पनिक है परंतु उल्टा है। जो वास्तविक वस्तु जो है ए बी की अपेक्षा काल्पनिक है परंतु क्या है? उल्टा है। फिर से सुन लिए पूरी बात को, मैं दोहराता हूँ। सबसे पहले मान लिया गया कि कोई वस्तु जो है इन्फिनाइट पर स्थित है। कोई वस्तु कहाँ स्थित है? इन्फिनाइट पर स्थित है। उसका नाम है ए और बी। अभिदृश्यक, चूंकि आप जानते हैं कि जब भी इन्फिनाइट पे वस्तु स्थित होती है तो लाइट रे आने के बाद उसका जो इमेज बनता है फोकस पर बनता है। ठीक वैसे ही यहाँ से लाइट रे जो आई है और वो इमेज अपने फोकस तल में बनाई है। देखिए आप एफओ तल में ही ये आपका इमेज बना है। किसके द्वारा? अभिदृश्यक के द्वारा। इस इमेज का नाम क्या है? ए डैश बी डैश। हमने कहा कि चूंकि ये दोनों लेंस, अब आपका अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों एक ही नली में फिट होते हैं, तो हमने कहा होगा कि नली को एडजस्ट करके कुछ इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि जो इमेज बना है ए डैश बी डैश, किसके द्वारा? अभिदृश्यक के द्वारा, वह नेत्रिका के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में आ जाए। यहाँ देखिए ये जो इमेज बना है एफओ तल में, वो किसके बीच में आ गया है? एफई और उसके प्रकाशीय केंद्र ए के बीच में आ गया है। अब आप जानते हैं कि जब वस्तु किसी लेंस के समांतर उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित होती है तो उसका सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब उसी ओर बना देता है। तो इसे ए डैश बी डैश वस्तु मानकर नेत्रिका ने उसका सीधा और काल्पनिक, देखिए ये ए डैश बी डैश है तो ए डैश बी डैश यहाँ भी है, यहाँ सीधा और काल्पनिक इमेज बना है, परंतु यह अंतिम इमेज इस प्रारंभिक की तुलना में उल्टा है। जहां तक मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन पावर क्या है। अब जो आपकी इस स्थिति में जो नेत्र होगी, आपका नेत्र कहाँ होगा बुआ? आपका नेत्र यहाँ होगा। ये आपका नेत्र होगा। जब ये नेत्र है तो यह एंगल क्या बनाएगा? ये एंगल आपका बीटा, अर्थात ये एंगल क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ये एंगल बीटा हो गया। यहाँ देखेंगे, यहाँ से थोड़ा ध्यान से मैं बीटा को बड़ा करता हूँ
शायद कम दिखे। ये एंगल क्या है बुआ, ये एंगल ये आपका बुआ बीटा है। अब आप जानते हैं कि m बराबर, अभी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, m बराबर क्या होता है बीटा बटे अल्फा। बीटा जो है प्रकाशीय यंत्र की सहायता से नेत्र पर बना दर्शन कोण, अल्फा क्या है बिना किसी लेंस के अर्थात नंगे आंख पे वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। यहां हम लिखा m बराबर बीटा बटे अल्फा। अब देखेंगे हमने माना कि ये जो बीटा है, जब ये बीटा है मान लीजिए काफी छोटा हो, बीटा जब काफी छोटा हो तो उस स्थिति में हम बीटा को लगभग tan बीटा मान सकते हैं, tan बीटा मान सकते हैं। जब tan बीटा मानते हैं उस स्थिति में आप देखेंगे यहां से tan बीटा, जब ये एंगल है तो लंब बटे क्या मिलेगा आधार, लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो गया बुआ आपका लंब हो गया a डैश b डैश, और आधार क्या देखिए यहां दिखाया गया है uv से, आधार क्या हो गया uv, लंब बटे आधार हो गया a डैश b डैश बटे uv। आप इसमें a डबल डैश b डबल डैश को भी आप मान सकते हैं, परंतु आपको यानी क्या लंब आप a डबल डैश b डबल डैश को मान सकते हैं, परंतु आपको a डैश b डैश मानने में ज्यादा सुविधा होगी। यहाँ से बीटा बराबर हमने मान लिया, कब माना है ये बात सुन लेंगे, जब ये बीटा और अल्फा दोनों ही अत्यंत छोटे कोण हो। क्या हो दोनों, जब बीटा क्या हो, बीटा बहुत ही छोटे कोण हो, छोटे कोण हो, अल्फा एवं बीटा दोनों ही क्या जान लेंगे, अल्फा और बीटा दोनों ही क्या हो बहुत ही क्या हो छोटे कोण हो। जब छोटे कोण हो तो हम बीटा को लगभग tan बीटा मान लेते हैं, उसी प्रकार अल्फा को tan अल्फा मानेंगे। सर अल्फा कहाँ होगी, यानी लगभग जब अनंत की वस्तु को देख रहे हैं, अनंत की वस्तु को देख रहे हैं तो अभिदृश्य के पहले हम खड़ा हो जाएंगे तो हमें अनंत वाली वस्तु दिखाई दे देगी। बिना लेंस के देखना है तो हम कहाँ खड़ा होंगे, हम यहाँ खड़ा होंगे। यानी ये जो a डैश b डैश है अगर यहाँ कोण बना रही है तो ये हमारे यानी खुले आंख पे बना कोण होगा, जिसको हम क्या दिखा सकते हैं अल्फा से दिखा सकते हैं। ये वाली कोण जब हमने लेंस को हटा दिया, हमने सोचा कि हमारे पास दूरदर्शक है ही नहीं, दूरदर्शक जब नहीं है तो हम इसके सामने जाके इसका यानी ये पीछे रह जाएगा, हम इसके आगे खड़ा हो जाएंगे, दूरदर्शक होगा ही नहीं। हम ही दूरदर्शक के आगे जब जाके खड़े हो जाएंगे तो कहने का मतलब हमारे पीछे हो गया, तो हमें तो सिर्फ नंगे आंख से जो भी वस्तु है ए भी दिखाई देगी, ए भी दिखाई देगी तो वो इतना ही एंगल बनाएगी जितना यहाँ बना रही है, जो हमारे आंख को उतना ही एंगल बनाएगी जितना अभी यहाँ बना रही है। यहाँ कितना बनाई अल्फा, तो हमारे आंख में भी कितना बनेगा अल्फा। ये अल्फा है तो यहाँ इस चूंकि ये देखिए यही लाइन आगे गई है, ये लाइन आगे गई है, तो ये कोण क्या हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो चूंकि ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। बात समझे, अगर ये अल्फा है तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ अल्फा बना तो हमने कहा बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं, तो अल्फा को भी क्या लिख सकते हैं बुआ सब, अल्फा को हम लिख सकते हैं ठीक है बुआ सब। जिस तरह हमने बीटा को tan बीटा माना उसी प्रकार हम अल्फा को भी क्या मान सकते हैं tan अल्फा। यानी क्या हो जाएगा बुआ सब अल्फा बराबर tan अल्फा। और ठीक है tan अल्फा मैंने अभी समझाया, tan अल्फा यहाँ देखिए, आप अल्फा यहाँ देखते हैं तो ये आपका लंब यानी a डैश b डैश आपका लंब का काम करेगा और आपको VO अथवा FO आधार का काम करेगा। यानी क्या हो जाएगा वो इसके बाद यानी हो सकता है a डैश b डैश बटे में क्या हो जाएगा वो VO या FO, हम बेसिकली FO लेके चलेंगे ठीक है, क्योंकि वास्तव में VO जो है FO के बराबर हो गया है। इसलिए अब वह आवर्धन क्षमता m जो है मैग्निफिकेशन पावर वो क्या हो जाएगी, बीटा का वैल्यू किसके बराबर हो गया वो सब a डैश b डैश, क्या हो गया वो सब a डैश b डैश, और आपका बुआ a डैश b डैश कितना है uv के बराबर। उसी प्रकार आपका अल्फा किसके बराबर हो गया है बुआ सब a डैश b डैश बट्टे में किसके बराबर हुआ सब FO के बराबर। यहाँ से a डैश b डैश कट गया, यहाँ से a डैश b डैश से कट गया, क्या बचा वो सब आपको बचा FO चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगा uv, क्या बचा वो सब m बराबर FO बटे uv। बुकों में चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कर दिया गया है, किताबों में जब देखेंगे इस फॉर्मूला का डेरिवेशन को तो अंत में आपको m बराबर माइनस FO बटे uv दिखाई देगा, क्योंकि वो सब आप जान रहे हैं कि जो उत्तल यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही जो लेंस इस्तेमाल किए गए हैं उत्तल लेंस है, तो जो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है हमेशा धनात्मक होती है, और आप वस्तु दूरी को जानते हैं वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है ऋणात्मक होती है, और यूवी जो है वो नेत्रिका की वस्तु दूरी है। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं चिन्ह परिपाटी से, क्या लिख सकते हैं वो सब चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से हम क्या लिख सकते हैं m बराबर माइनस FO बटे uv। इस प्रकार हमारा ये डेरिवेशन निकला, और इसके बाद हमें दो स्थितियां पढ़नी हैं जिसको हम देख लेते हैं। इस हम फिगर को मिटा देते हैं, आप समझेंगे मैं जो बातें बताऊंगा उसको। चलिए देखिए बहुत ध्यान से,
हाँ, अब हम दो कंडीशंस, दो स्थितियाँ इसके लिए देखेंगे, वो कौन कौन सी स्थिति है। पहला स्थिति मानते हैं जब जो अंतिम प्रतिबिंब बना था ए डबल डैश बी डबल डैश, अगर वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब जो बना था वो कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जो ए डबल डैश बी डबल डैश जो बना था वो कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने। वो डी आप जानते हैं क्या है, डी आपका यहाँ 25 सेंटीमीटर होता है। चलेंगे तो हमने कहा अंतिम प्रतिबिंब है, यानी आपका बुआ जो आप प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं, मैंने नेत्रिका के लिए पढ़ा, और यू बराबर कितना है माइनस यूवी। अब क्या हम जानते हैं, लेंस सूत्र जानते हैं, चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर कितना होता है 1/f। पहला स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अर्थात ए डबल डैश बी डबल डैश कहाँ बने, डी पर बने। चलिए तो हमने उसके लिए कंडीशन देखा, जो यानी भी जो है वो माइनस डी के बराबर, यू जो है माइनस वी के बराबर। तो यहाँ देखेंगे इस फॉर्मूले में मैं बैठा रहा हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा -1/d माइनस माइनस प्लस 1/uv इक्वल टू 1 सॉरी यहाँ लगा देंगे हम 1/, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा देंगे 1/fe। एफी ये संकेत बता रहा है कि ये जो एफी है ये क्या है, ये यूवी है, वो क्या बता रहा है, और डी क्या बता रहा है, जरा ध्यान सुनेंगे। ये एफी बता रहा है नेत्रिका की फोकस दूरी, यूवी बता रहा है नेत्रिका से वस्तु की दूरी, और जो डी बता रहा है नेत्रिका द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यहाँ से हम किसका वैल्यू निकालेंगे, 1/uv का वैल्यू निकालेंगे। तो 1/uv बराबर क्या हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d। यहाँ से आपको अगर एलसीएम लेते हैं तो fe इंटू डी एलसीएम हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा d प्लस fe। अगर इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखें, जहाँ आप देख रहे हैं m बराबर -fo/uv में रखते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ से हम किसका 1/uv का वैल्यू वहाँ रख देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा m बराबर आप वहाँ रखेंगे, ऊपर क्या है -fo, और 1/uv का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, d प्लस fe इंटू डी। देख रहे हैं आप क्या है, uv का जो वैल्यू है 1/uv का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, d इन, तो क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इंटू में d प्लस fe बटे में fe इंटू डी। अब बात समझ रहे हैं क्या है, अब समझेंगे इस बात को, क्या है d प्लस fe बटे में fe इंटू डी। इसको और तरीके से लिख सकते हैं बुआ साहब, इक्वल टू हम यहाँ से fe कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा fo बटे fe इंटू डी से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस fe बटे डी बचेगा। ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, जो m बराबर किसके बराबर हो गया, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो हो, उस स्थिति में आपका m जो होगा, किसका में m है, ये अपवर्तक दूरदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होगा वो किसके बराबर होगा, m बराबर fo बटे fe इंटू 1 प्लस fe बटे डी। इसको दोबारा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लेंगे क्या हो जाएगा सब, m बराबर -fo बटे fe इंटू 1 प्लस fe बटे डी। ये आपका मैग्निफिकेशन पावर का रिलेशन निकल गया। कब, पहली स्थिति जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बना हो। एक और जो लास्ट है, दूसरा कंडीशन जो लास्ट है वो क्या है बुआ, आप जान रहे हैं, वो लास्ट वाला कंडीशन ये है, जब 2 नंबर, जब अंतिम प्रतिबिंब जब ए डबल डैश बी डबल डैश का जो निर्माण हो वो कहाँ हो, अनंत पर हो। कहाँ हो, अनंत पर हो। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा उसके लिए कंडीशन फिर वही बात बुआ, यानी भी किसके बराबर होगी, भी हो गया -इन्फिनिटी के बराबर, और आपका u किसके बराबर बुआ, u बराबर क्या है, uv है। तो हम चूंकि क्या है आपका यहाँ रिलेशन, चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या है 1/f पुट कर देंगे, जो वैल्यू हमें पता है, यानी v किसके बराबर है -1/इन्फिनिटी के बराबर, और 1/u किसके बराबर है, यहाँ u किसके बराबर है बुआ, देखेंगे u जो है uv के बराबर है, uv के बराबर -uv के बराबर, तो माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, यानी क्या है इक्वल टू 1/fe। यहाँ एफी क्या है, एफी आपके विदर्शक की नेत्रिका की फोकस दूरी। 1/इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 1/इन्फिनिटी अब जानते हैं कि 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या निकल गया, uv बराबर क्या निकल गया एफी। यानी हमारा जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, चूंकि क्या है हमारा फॉर्मूला, m बराबर माइनस fo बटे uv, यहाँ से देखेंगे uv जो है fe के बराबर है, इसीलिए यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा माइनस fo बटे
एफ ई, ये हमारा दो रिव्यू फॉर्मूले निकल गए, एक ये और एक ये। इस प्रकार आपका अपवर्तक दूरदर्शी पूर्णतः खत्म हो गया। अब हम परावर्तक दूरदर्शी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। जय हिंद दोस्तों।